नमस्कार। आज हम यहाँ सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में बात करेंगे। आपने अपने आसपास कई बार सुना होगा कि एक महिला गर्भवती हो जाती है, लेकिन उस समय किसी कारणवश वो उस गर्भ को जारी रखना नहीं चाहती। तो ऐसे में वो महिला क्या करती होगी? गर्भ समापन के लिए वो कहाँ जाए, किससे मिले? गर्भ समापन सेवाएं कहाँ उपलब्ध है? क्या गांव स्तर पर ही कोई उसे मदद कर सकता है या कोई विकल्प उपलब्ध है? आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे देश में गर्भ समापन सेवा कानूनी रूप से सन 1971 से मान्य है। कानून के तहत महिलाओं को गर्भ समापन का अधिकार दिया गया है। इसके तहत वयस्क महिला यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो खुद गर्भ समापन का फैसला ले सकती हैं, जबकि नाबालिग महिला या लड़की जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको अगर गर्भ समापन करवाना हो तो पालक या माता पिता की सहमति आवश्यक है। गर्भ समापन 4.5 महीने तक कराया जा सकता है। अब सबसे पहले आप जानना चाहेंगी कि सही और सुरक्षित गर्भ समापन कैसे कराया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगी कि जब गर्भ समापन डॉक्टरों द्वारा किसी ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ सभी उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उसे कहते हैं सुरक्षित गर्भ समापन। जैसे जिला सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल और अर्ध स्वास्थ्य केंद्र। याद रखें, सुरक्षित गर्भ समापन किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। गर्भ समापन कराने के 2 तरीके हैं, एक गोलियों द्वारा और दूसरा औजारों द्वारा। गोलियों द्वारा गर्भ समापन 2.25 महीने तक कराया जा सकता है। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षित डॉक्टर की अनुमति के बिना ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लेने से इनका महिला के स्वास्थ्य पर उल्टा असर हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि गोलियों द्वारा गर्भ समापन कैसे किया जाता है, मतलब गोलियां कैसे और कब लेनी होती हैं। इसके लिए महिला को सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है। पहली बार में सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टर द्वारा महिला को पहली गोली दी जाती है, जो उसे पानी के साथ मुंह के द्वारा लेनी होती है। फिर तीसरे दिन यानी 48 घंटे बाद उसे और गोलियां लेनी होती हैं। ये गोलियां वो डॉक्टर की सलाह से अस्पताल में भी ले सकती हैं या घर पर भी ले सकती हैं। ये गोलियां जीभ के नीचे भी रखी जा सकती हैं और योनि में भी रखी जाती हैं। याद रखिए, तीसरे दिन की गोलियां लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेने के बाद ही गर्भ समापन पूर्ण होता है। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दुकान से कोई भी दवा खुद ना ले। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि तरुणी सखी महिला के गर्भधारण की अवधि कैसे पता कर सकती है, जिसके आधार पर वो महिला को सलाह दे सकती है कि उसका गर्भ समापन गोलियों द्वारा हो सकता है या औजारों द्वारा। तो ये है गर्भधारण चक्र, जिसका उपयोग करके ये पता किया जा सकता है कि महिला के गर्भ की अवधि क्या है, महिला गोलियों या औजारों द्वारा गर्भ समापन के योग्य है या नहीं। तो आइए अब हम इस चक्र के बारे में जानते हैं। गर्भधारण चक्र के 2 भाग हैं, बड़ा और छोटा, और ये छोटा भाग घुमाया भी जा सकता है। चक्र के बड़े भाग में अंग्रेजी महीनों के नाम और पूरे 1 साल तक महीनेवार तारीख छपी हुई है। छोटे भाग पर सप्ताह दिए गए हैं। छोटे चक्र पर 3 रंग हैं, हरा, पीला और लाल। महिला से पूछें कि अंतिम बार उसकी माहवारी कब आई थी। फिर अंतिम माहवारी के पहले दिन वाले तीर, जिसका रंग सफ़ेद है, उसको बड़े चक्र में बताई गई तारीख पर रखें। जैसे कि 10 जुलाई को अंतिम माहवारी आई, तो तीर को 10 जुलाई पर रखें। यदि आज की तारीख में अवधि हरे रंग में आ रही है, तो 9 सप्ताह तक महिला गोलियों से गर्भ समापन करवा सकती हैं। और यदि आज की तारीख में अवधि पीले या लाल रंग में आती है, तो महिला को ऐसे अस्पताल जाना होगा जहां औजारों से भी गर्भ समापन की सुविधा उपलब्ध है। तो देखा आपने, चक्र की मदद से गर्भ की अवधि जानना कितना आसान है। सखी इसका उपयोग करके महिला को सही समय पर उपयुक्त अस्पताल में जाने की सलाह दे सकती है। गर्भ समापन के बाद महिला को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए वो तरुणी सखी की मदद ले सकती है। तरुणी सखी उसे समझा सकती है कि पहली गोली लेने के बाद वो घर जाकर सामान्य खाना खा सकती है। भारी काम कम से कम 2 हफ्तों तक नहीं करना है।
और अपनी दिनचर्या पर तभी वापस लौटे जब महिला को लगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। खून रुकने तक यौन संबंध ना बनाए, दवा समय पर और बताए गए तरीके से ही ले। कुछ दिनों तक बच्चेदानी में ऐंठन महसूस हो सकती है। 7 से 15 दिनों तक खून जा सकता है, जैसे माहवारी में जाता है। अगली माहवारी 4 से 6 हफ्तों में आ जाती है, लेकिन अगर समय पर ना आए तो डॉक्टर या नर्स से जरूर संपर्क करें। गर्भ समापन के बाद बिना कोई गर्भ निरोधक साधन के दोबारा यौन संबंध बनाने से महिला दोबारा गर्भवती हो सकती है। क्या आपने सोचा है कि जिस महिला ने अभी गर्भ समापन करवाया है, क्या वो तुरंत गर्भवती होना चाहेगी? इसीलिए गर्भ समापन के बाद कोई ना कोई गर्भ निरोधक साधन अवश्य काम में ले। इसके बारे में डॉक्टर, नर्स या तरुणी सखी से सलाह और उपाय प्राप्त कर सकती हैं। तो अब मैं आपको गोलियों द्वारा गर्भ समापन के दौरान कभी कभार होने वाले असर के बारे में बताती हूँ और इसके लिए भंवरी की कहानी सुनाती हूँ। 30 साल की भंवरी उदयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। जब भंवरी के दिन चढ़ गए तो उसने तरुणी सखी के साथ अर्थ स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से परामर्श लेकर गर्भ समापन करवाया। 2-3 दिन बाद उसे पेट में दर्द होने लगा और हल्का सा बुखार भी आ गया। तरुणी सखी के अलावा भंवरी के परिवार में गर्भ समापन के बारे में किसी को पता नहीं था। सखी ने उसकी बात किसी को भी नहीं बताई। उसने फोन से तरुणी सखी से बात की तो सखी उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो गर्भ समापन के सामान्य असर है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ महिलाओं को अधिक रक्तस्राव होता है, कुछ को उबकाई, उल्टी या हल्के दस्त भी हो सकते हैं और कुछ को तुम्हारी तरह पेट में दर्द और हल्का सा बुखार भी आ सकता है। इसमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी मिल गई होगी।